हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि सभी ठीक होंगे। कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से आज काफ़ी दिनों बाद मैं कोई वीडियो अपलोड करने लगी हूँ। ये एक छोटा सा कोरियन सीरियल है। इसकी टोटल 4 एपिसोड हैं और एक वीडियो 9 और 8 मिनट तक होगी। सीरियल का नेम नेवर फेयर है। अगर कोई और न्यू सीरियल आया जिसकी एक्सप्लेनेशन अभी तक नहीं हुई तो मुझे बताना। फिलहाल मैं ये एक्सप्लेन करती हूँ। ओनयू खड़ा किसी का वेट कर रहा होता है, तभी सामने से दूसरा मेन लीड आता है जो कि उसके साथ टकरा जाता है और उसे सॉरी बोल के वहां से जाने लगता है। ओनयू उसका बाजू पकड़ के उसे रोक लेता है और बोलता है, ओनजू बोलता है कि क्या किसी के साथ टकराने के बाद उसे सॉरी बोल देने से हो जाता है। वो ओनजू को देख के बोलता है, क्या मतलब। ओनजू बोलता है कि मैं काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड हुआ हूँ तुमसे, तुमने मुझे पहचाना ही नहीं। फिर उसे देखते हुए बोलता है कि तुम काफी बड़े हो गए हो। जीवो काफी ज्यादा शॉक्ड होता है और बोलता है, हंगजुन ओनजू ये आप हैं। इसके बाद जीवन की बैकग्राउंड में वॉइस सुनाई जाती है जो कि हंगजुन को देख के बोल रहा होता है कि आज हम लोग 15 साल बाद मिले हैं। मैं क्यूरियस था लेकिन ये सब कुछ अचानक हुआ। तुम मेरी ओल्ड मेमोरीज में थे। मैं हंगजुन से दोबारा मिला क्योंकि फिर एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जो कि वो थोड़ी देर पहले आते हुए अपनी मॉम से कॉल पे बात कर रहा होता है। वो उसे बता रही होती है कि ओन ने कहा है सब कुछ ठीक है, तुम्हें किसी भी चीज के लिए फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जब तुम लोग छोटे थे तो एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा खेलते थे। जीवन बोलता है लेकिन अभी हमें मिले हुए काफी ज्यादा टाइम हो चुका है। उसकी मोम आगे से बोलती है कि उसने कहा है कि उसके पास एक रूम फ्री है, तुम जब चाहो उसके पास जाके रह सकते हो। तुम वहीं पर जाओ और अपने हमजुन की बात सुनना और अपनी बुक्स लिखना, उसे परेशान मत करना और अपने लिए जॉब भी ढूंढ लेना। जीवन बोलता है ठीक है, अभी मैं कॉल को बंद करता हूँ। कॉल कट करने के बाद वो सोचता है कि सियोल में जॉब ढूंढने के लिए उसने अपनी मॉम के फ्रेंड के बेटे के घर रहने का डिसाइड किया और इसी तरह ये सब कुछ शुरू हुआ। प्रेजेंट में ओनयू बोलता है कि हाँ ये मैं हूँ। जिन्हों बोलता है कि हाँ जून आप इतने ज्यादा हैंडसम क्यों हो गए हैं। उन बोलता है कि तुम अचानक से ये फॉर्मेलिटी क्यों कर रहे हो, चलो अब अंदर आ जाओ। जिन बैकग्राउंड में बोलता है कि हंगजून जिनसे मैं काफी टाइम बाद मिला, ये तो उससे भी ज्यादा हैंडसम हो गया जो मेरी यादों में थे। वो दोनों घर के अंदर चले जाते हैं। जिन वो उसे थैंक्स बोलता है। ओन बोलता है कि घर में एक कमरा अवेलेबल है। ओन उसे पब्लिशिंग कंपनी के बारे में पूछता है। जिन्हों बोलता है कि हाँ वो वहीं पे जॉब करना चाहता है और जैसे ही उसे जॉब मिल जाएगी वो वहाँ से चला जाएगा। ओन बोलता है कि सियोल में रहना काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है, तो तुम जितनी देर यहाँ पे रहना चाहो तुम रह सकते हो। जिन्हों बोलता है कि हाउस कीपर क्या अच्छे से काम कर रही है। ओनजू यस बोलता है, वो सोया पेस्ट काफी ज्यादा अच्छा बनाती है। जिन्हों बोलता है क्या तुम्हें याद है जब मैं छोटा था तो मुझे कुछ लड़कों ने बुली किया था और मैं तुम्हारे घर आया था और मैंने सोया पेस्ट खाया था, वो काफी ज्यादा अच्छा था, वो बहुत ही ज्यादा अच्छा था। ओनजू बोलता है हाँ तुमने ठीक कहा और स्माइल करता है। फिर उसे उसके कमरे के बारे में बता देता है और बोलता है कि अपनी चीजों को अनपैक कर लो और घर को भी देख लो। जिन्हों ओके बोलता है और वो स्माइल करते हुए सोचता है कि मैं इस चीज को लेके काफी ज्यादा वरिड था लेकिन सब ठीक रहा। नेक्स्ट सीन में ओंजू बैठ के अपना काम कर रहा होता है, तभी उसके पास जिन्हो आता है। वो बोलता है आप यहाँ पे काम कर रहे हैं, यहाँ पे काफी ज्यादा कूल लग रहे हैं। ओंजू बोलता है नहीं कुछ स्पेशल नहीं है। जिन्हो तभी उसके पीछे लगे हुए स्टिकी नोट में से एक नोट उतार के देखने लगता है और बोलता है कि तुम अपना काम यहाँ पे लिखते हो। ओंजू उसे देखे जा रहा होता है। जिन्हो उसे देख के रुक जाता है। ओंजू उसे बोलता है कि तुम मेरे काम वाली जगह को मत छेड़ो। ये सुनकर जिन्हो की स्माइल गायब हो जाती है और वो सॉरी बोलता है। ओंजू उससे वो स्टिकी नोट लेके वापस उसकी जगह पे लगा देता है और अपना काम करने लगता है। जिन्हों वहाँ पे खड़े हुए सोचता है कि दूसरे लोगों के साथ रहना इतना भी आसान नहीं होता। नेक्स्ट सीन में जिन्हों अपने रूम में बैठा हुआ होता है, वो मोबाइल पर कुछ चेक कर रहा होता है और उसने शर्ट नहीं पहनी होती। तभी अंजू उसके रूम में आ जाता है, जिसे देखकर जिन्हों थोड़ा शॉक्ड होता है। अंजू आके उसके पास बैठ जाता है। जिन्हों को सब कुछ काफी ज्यादा ऑकवर्ड लग रहा होता है। वो टॉवल को अपनी चेस्ट के आगे करने लगता है और थोड़ा सा कंफ्यूज भी होता है। अंजू उसके पास आता है जिसे जीवन और थोड़ा सा पीछे हो जाता है। अंजुम वहां से ग्लास हटाते हुए बोलता है कि यह मेरा विस्की का ग्लास है और अगर तुम्हें पानी पीना है तो तुम कोई और ग्लास यूज कर सकते हो। जिनू उसे देखते हुए फिर से उसे सॉरी बोलता है और अंजू वहां से उठ के चला जाता है। जिनू वहीं पे बैठा होता है, उसे कुछ समझ नहीं आ रही होती। वो बोलता है मुझे लगा कि मुझे कोशिश करनी चाहिए पर इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ा। फिर एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अंजू अपनी प्लेट ढाने लगता है तो जीवन उसे रोक देता है और बोलता है कि मैं इसे क्लीन कर दूंगा। अंजू उसे वो पकड़ा देता है और ओके बोलता है। जिन्हू बोलता है हंगजुन मुझे मंथली कितना रेंट देना होगा। अंजू बोलता है नहीं तुम इसे रहने दो। जिन्हू बोलता है नहीं मैं एक पार्ट टाइम जॉब ढूंढ रहा हूँ, यहाँ पर पास में ही ना एक कैफे ओपन हुआ है। अंजू बोलता है ओके तुम इस सब को अपने एक्सपेंस के लिए यूज कर लेना। जिन्हू बोलता है नहीं लेकिन लिविंग एक्सपेंस के लिए मुझे भी तो हिस्सा डालना चाहिए ना। अंजू बोलता है ओ तो तुम फिर अपनी बॉडी से पे कर देना। जीवन शॉक्ड होते हुए बोलता है क्या
अंजू स्माइल करते हुए बोलता है कि क्लीनिंग, लॉन्ड्री और लाइक हाउस कीपर की तरह काम करना। जीवन कुछ नहीं बोलता और काफी क्यूट सा फेस बनाता है। अंजू उसे देखते हुए बोलता है, क्यों, क्या हुआ, तुम्हें ये सब पसंद नहीं? जीवन बोलता है, नहीं, मैं इसके लिए तुम्हारा ग्रेटफुल हूँ। अंजू देख के स्माइल करता है। नेक्स्ट सीन में जीवन अपना काम कर रहा होता है, तभी उसके पास अंजू आता है। जीवन उसे देख के अपना काम करना छोड़ देता है। अंजू उससे पूछता है, क्या तुम बिजी तो नहीं हो? वो उसके पास बैठते हुए बोलता है, नहीं। अंजू बोलता है, क्या तुम्हारे कवर लेटर में मैं तुम्हारी हेल्प करूं? जिन्नू बोलता है, नहीं, इट्स ओके, तुम पहले ही काफी ज्यादा थक चुके होगे, लेकिन क्या तुम्हें कोई हेल्प चाहिए? अंजू बोलता है, नहीं, कुछ स्पेशल नहीं है। अंजू बोलता है कि आज रिसाइकलिंग का दिन है ना। जिन्नू बोलता है, तो क्या मुझे कचरा निकाल देना चाहिए? ये सुन के अंजू हंसता है। ऑन बोलता है कि इसकी बजाय तुम मुझे एक ड्रिंक पिलाओ। जिन्नू बोलता है, हाँ, क्यों नहीं, वैसे भी जब कोई और ड्रिंक बना के देता है तो उसका टेस्ट ज्यादा अच्छा होता है। अंजू उसकी तरफ देखते हुए बोलते हैं, क्या हाउस कीपर्स भी ड्रिंक बनाते हैं? ये सुनकर जिन्नू को अच्छा नहीं लगता, तो अंजू बोलता है, तुम, अगर मैं कुछ बोलूं तो तुम किस हद तक उस काम को कर सकते हो? जिन्नू बोलता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अंजू उसके फेस के पास आते हुए बोलता है कि कुछ भी। जिन्नू सर हिलाते हुए हाँ में जवाब देता है। अंजू बोलता है, तुम्हें इस पे रिग्रेट तो नहीं होगा ना? तो क्या तुम मुझे बाथ दोगे? जिन्नू काफी ज्यादा शॉक्ड होता है और बोलता है, हाँ। अनवो बोलता है कि मेरी बॉडी के हर हिस्से को अच्छे से क्लीन करना है। जिन्हों कुछ बोल नहीं पाता, वो हेजिटेट करने लगता है, तो अंजू उसके फोरहेड पे टैप करते हुए बोलता है, मैं सिर्फ मजाक कर रहा था। अंजू हंसते हुए बोलता है कि तुम बहुत ज्यादा इनोसेंट हो। जिन्हों थोड़ा सा रिलैक्स होता है और बोलता है, आई मीन बैकग्राउंड में बोलता है कि किसी स्ट्रेंजर के साथ रहना कितना ज्यादा डेंजरस है। ओके, ये एपिसोड यहीं पे एंड। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जिन्हों इंटरव्यू के लिए गया हुआ होता है। जिन्हों उसे अपने बारे में बता रहा होता है, तभी नेक्स्ट पर्सन बोलता है कि मैंने तुम्हें जॉब पे रख लिया है। जिन्हों शॉक्ड होते हुए बोलता है, आई एम सॉरी। नेक्स्ट पर्सन बोलता है कि तुम मुझे पसंद आए हो, इसलिए मैंने तुम्हें जॉब पे रख लिया है, और तुम काफी ज्यादा क्यूट हो। मैं तुमसे 3 साल बड़ा हूँ, इसलिए मैं तुमसे कैजुअली ही बात करूंगा। मेरा नाम दोहन ली है, मैं कैफे का मैनेजर हूँ। फिर अपना हाथ आगे करते हुए बोलता है कि मुझे तुमसे मिलके काफी ज्यादा अच्छा लगा। जिन्हों बैकग्राउंड में बोलता है कि आज मैं काफी ज्यादा अजीब इंसान से मिला। फिर वो घर आ जाता है और जो उससे पूछता है कि पार्ट टाइम जॉब का क्या हुआ। जिन्हों बोलता है कि वो चाहते हैं कि मैं कल से जॉब स्टार्ट कर दूं। वहाँ का मैनेजर काफी ज्यादा फनी था। अंजू बोलता है, फनी कैसे? उसने मेरा रेज्यूम नहीं देखा, बस मेरे फेस को देखा, बस ये थोड़ा सा अजीब था। और वो स्माइल करता है। ओंजू को ये सुन के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो इसी बारे में सोचने लगता है। नेक्स्ट सीन में ओंजू किसी से अपने काम के बारे में बात कर रहा होता है। उसके बाद वो एक स्टोरी देखता है जो कि उसी कैफे शॉप के ओनर की होती है। नेक्स्ट सीन में जिन्हो घर वापस आता है तो ओंजू मुझसे पूछता है कि तुमने इतना लेट क्यों कर दिया। जिन्हो बोलता है कि सामने फिश शेप पेस्ट्री बेच रहे थे तो मैंने मैनेजर के साथ वो खाई, काफी अच्छी थी, मुझे तुम्हारे लिए भी लानी चाहिए थी। तुम्हें कौन सी पसंद है, रेड बीन या फिर कस्टर्ड फिलिट? मैं नेक्स्ट टाइम तुम्हारे लिए भी ले लूंगा। अंजू बोलता है कि ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है, तुम्हें जल्दी कराना चाहिए। जिन्हों की स्माइल फिर से गायब हो जाती है और उसे बोलता है, हाँ। अंजू बोलता है कि तुम अपनी जॉब की वजह से घर के काम ठीक से नहीं कर रहे, और उसे बताने लगता है कि तुमने ये भी काम नहीं किया, ये भी काम नहीं किया। जिन्हों मुंह बनाते हुए बोलता है कि मैं यही सब करने जा रहा हूँ, क्या मुझे तुम्हारा रूम भी क्लीन करना होगा? अंजू बोलता है, हाँ, लेकिन मेरे टेबल पर किसी भी चीज को मत छूना। जीवन ओके बोल के काम करने के लिए चला जाता है। फिर वो काम करते हुए सोचता है कि मैं यहाँ पे फ्री में रह रहा हूँ तो मुझे इतना तो करना होगा। तभी उसे काम करते हुए एक स्टिकी नोट मिलता है। पहले वो उसे देखने लगता है, फिर रुक के फिर उसे बास्केट में फेंक देता है। अंजू वहीं पे बैठे स्माइल करता है। नेक्स्ट जीवन अपना काम कर रहा होता है। उसका मैनेजर से बोलता है कि तुम काफी अच्छा काम कर रहे हो। जिन्हों एक कस्टमर को कॉफी देता है और वो कस्टमर आगे से उसे एक पेज पकड़ाती है। तो मैनेजर बोलता है कि हम कस्टमर के साथ कोई भी पर्सनल कांटेक्ट नहीं रख सकते। वो लड़की आगे से बोलती है, नहीं, तुम नहीं, ये इस लड़के के लिए है, ये बिल्कुल मेरे टाइप का है। उन दोनों ने ही उस पेज को पकड़ा होता है। मैनेजर उस पेज को नहीं छोड़ रहा होता है, लेकिन लड़की जबरदस्ती उस पेज को छुड़वा के जिन्हों को दे देती है और बोलती है कि प्लीज मुझसे कांटेक्ट करना। बस लड़की के जाने के बाद मैनेजर बोलता है कि मैं तुमसे जेलस हूँ, और फिर जिन्हों को बोलता है कि मैंने कहा नहीं, ये सब अलो नहीं है। जिन्हों बोलता है, लेकिन क्यों नहीं है? मैनेजर बोलता है, क्योंकि तुम यहाँ पर किसी को भी नहीं जानते। जिन्हों बोलता है, लेकिन मैं फ्रेंड्स तो बना सकता हूँ ना। मैनेजर बोलता है, ठीक है, तुम मुझे फ्रेंड बना लो। जिन्हों बोलता है कि आपके साथ फ्रेंडशिप, आप तो मेरे मैनेजर है ना। मैनेजर बोलता है, क्यों नहीं, मेरे साथ हैंग आउट करने में मजा आएगा। आज कैफे बंद होने के बाद ड्रिंक करने के लिए चलेंगे। तभी वहाँ पर ओंजू आ जाता है, जिसे देख के जिन्हों काफी ज्यादा शॉक्ड होता है और बोलता है, हंगजुन, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? ओंजू बोलता है कि मुझे बस तुम्हें जल्दी से मिलना था। मैनेजर बोलता है, क्या तुम दोनों एक साथ रह रहे हो?
मैनेजर ओंजू को हेलो बोलता है और अपना हाथ आगे करते हुए अपना नेम बताता है, लेकिन ओंजू उसे फुल इग्नोर करता है और बोलता है कि मैं यहाँ पे कॉफी पीने नहीं आया। ओंजू जिन्हों की तरफ देखते हुए बोलता है कि क्या तुमने मेरे रूम में से कोई स्टिकी नोट उठाया। जिन्हों बोलता है कि अंजुन, मैंने आपके टेबल को टच नहीं किया था। ओंजू बोलता है, कोई स्टिकी नोट तुमने फेंक दिया क्या। जिन्हों बोलता है, स्टिकी नोट वो एक नीचे फ्लोर पे गिरा हुआ था, मुझे लगा कि आपने फेंक दिया। ओंजू फेस नीचे करता हुए बोलता है, अच्छा। जिन्नू बोलता है, क्या कुछ इम्पोर्टेंट था, क्या उसकी ज़रूरत है। ओंजू बोलता है, हाँ, लेकिन मैं तुम्हें घर पे मिलूंगा, और वहां से चला जाता है। मैनेजर बोलता है कि इससे क्या हुआ, इतना ज़्यादा रूड क्यों था। इसे देख के ऐसा लगता है कि ये बैड टेम्पर का है। जिन्नू बोलता है, मैनेजर ड्रिंक कभी और करेंगे। मैनेजर बोलता है, क्यों। जिन्नू बोलता है कि अब मुझे जाना होगा, और वो वहां से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में वो ओंजू के सामने खड़ा हुआ होता है। वो फिर से उसे सॉरी बोल रहा होता है और बोलता है कि वो नोट फ्लोर पे गिरा हुआ था। ओंजू बोलता है, ठीक है, नेक्स्ट टाइम केयरफुल रहना। जिन्नू फिर से सॉरी बोलता है। ओंजू बोलता है, क्या तुम खाने के लिए कुछ बना सकते हो, मुझे भूख लगी है। जिन्हों ये सुन के काफी ज्यादा खुश हो जाता है। नेक्स्ट सीन में वो दोनों ही टेबल पे बैठे हुए होते हैं। ओंजू खा रहा होता है। जिन्हों से पूछता है कि ये कैसा है, क्या अच्छा है। ओंजू बोलता है कि इतना बुरा नहीं है। जिन्हों ये सुन के काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो फिर से सॉरी बोलता है। ओंजू बोलता है कि इट्स ओके, वो सब अब भूल जाओ, चलो ड्रिंक करते हैं। वैसे तुम कितनी ड्रिंक कर सकते हो। जिनू बोलता है, मैं थोड़ी सी ही ड्रिंक कर सकता हूँ। अंजू बोलता है कि ड्रिंक करके घर मत आना, मैं इसे डील नहीं करूंगा। अंजू बोलता है कि तुम ड्रिंक करने के बाद कैसे होते हो। जिनू बोलता है कि मैं ज्यादा सोता हूँ, उससे मैं कुछ ज्यादा ही अलग दिखता हूँ। जिनू बोलता है कि तुम ड्रिंक करने के बाद कैसे होते हो। अंजू बोलता है कि मैं भी ड्रिंक करने के बाद तुम्हारी तरह ही होता हूँ, लेकिन मैं क्यूरियस हूँ कि तुम कैसा रिएक्ट करते हो ड्रिंक करने के बाद। वो काफी ज्यादा ड्रंक हो जाते हैं। अंजू ड्रिंक करने लगता है तो वो बोलता है कि खत्म हो गई। जिन्हों बोलता है, क्या ये खत्म हो गई, और वो बोतल उठा के चेक करने लगता है। अंजू बोलता है, ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है। पर जिन्हों बोलता है, नहीं, मैं भी स्टोर जाऊंगा और न्यू लेके आऊंगा। अंजू उसे रोकता है कि रहने दो, इतना ही काफी है। जिन्हों बोलता है, नहीं, मैं भी जाऊंगा और तुम सोना मत, और वो वहां से चला जाता है। काफी टाइम बाद अंजू बोलता है, अभी तक वो वापस नहीं आया, और उसे कॉल करता है और फिर बोलता है कि वो इतना ज्यादा टाइम क्यों लगा रहा है, और उसे देखने के लिए जाता है। और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाती है। इस एपिसोड भी जल्दी अपलोड कर दूंगी। ओके, बाय बाय।